भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। नमस्कार जी, मैं जयदेव धांडे और हर दिन की तरह इस नई सुबह पावन पर्व पर मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आप सभी को पता है कि बाबा जुमदेव जी ने जब भगवत प्राप्ति की थी, तो भगवत प्राप्ति करने के बाद आने वाले 8 दिन के बाद पोला त्यौहार आने वाला था और उस पोले के त्यौहार को बाबा जुमदेव जी ने घर के लोगों को मनाने का आदेश दिया था। लेकिन आप सभी को पता है, भगवत प्राप्ति होने के बाद जब बाबा ने पूरे ब्रह्मांड में एक ही आँख देखा था और एक आँख में पूरा ब्रह्मांड, और बाबा को पता चल गया था कि अपार दैवी शक्ति हर नर नारी के पास में है और वो चैतन्य में, वो कोई व्यक्ति नहीं है। और उसी समय बाबा को सारे देवी देवताओं ने दर्शन भी दिया था कि हम कोई व्यक्ति नहीं थे, हम तो शक्ति थे, लेकिन हमने भगवान को प्रिय कार्य किए। और इस प्रकार से बाबा ने अपने परिवार के लोगों को कहा था कि हम इसके बाद कोई भी पूजा पाठ नहीं करेंगे, किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानेंगे, ना ही कोई त्यौहार हम मानेंगे। हम सिर्फ एक ही निराकार परमात्मा की हम पूजा अर्चना करेंगे, जो हमारे पास में है उसको हम प्रिय कार्य करेंगे। लेकिन भगवान को कुछ और घटित करना था। तो जब पोला आया था, पोले के सिर्फ 2 दिन पहले बाबा निराकार अवस्था में थे और उस समय भगवत प्राप्ति के स्वरूप में बाबा थे, विदेही अवस्था में ही थे। तो 2 दिन पहले, पोले के 2 दिन पहले बाबा जुमदेव जी घर के लोगों को कहते हैं कि हम इस बार पोले का त्यौहार मनाएंगे। तो उस समय बाबा के घर के लोगों को भी विचार पड़ता है कि हम तो कोई उत्सव नहीं मनाने वाले थे, लेकिन बाबा परमात्मा स्वरूप में थे, तो बाबा के परिवार के लोग उस चीज़ को समझ रहे थे कि भगवान को कुछ घटित करना है। क्योंकि परिवार, बाबा का जो परिवार था, भगवत प्राप्ति होने के पहले जैसे हम अंधश्रद्धा में फंसे थे, कुछ परंपराओं में हम फंसे थे, वैसे वो भी परिवार था। बाबा के परिवार में भी कुछ जो उत्सव है, त्यौहार है, वो नहीं मनाते थे। उसमें एक पोला त्यौहार भी है कि घर के लोग पोला त्यौहार नहीं मनाते थे, क्योंकि हो सकता है कि उस समय बाबा के परिवार में कोई न कोई इस दिन किसी की डेथ हुई होगी। और आपको भी पता है, हमारे हिंदू समाज में या भारत में जब भी हम भी ऐसे अंधश्रद्धा में फंसे थे कि उस त्यौहार के दिन अगर कोई मरता है तो हम उस त्यौहार को नहीं मनाते थे। तो इस प्रकार से बाबा के परिवार में पोला त्यौहार नहीं मनाया जाता था, लेकिन बाबा को या परमात्मा को कुछ और घड़ाना था और उस समय बाबा ने आदेश दिया कि इस साल हम पोला त्यौहार मनाएंगे। और इस प्रकार से 2 दिन के बाद पोला त्यौहार आया, वो अमावस्या का दिन आया और पोले का दिन, और सुबह हुई। और उस सुबह के कुछ समय बाद घर के लोग जो है, पूरा बाबा का एक बड़ा परिवार था, और जिस दरवाजे से लोग आते जाते थे, अंदर बाहर हो रहे थे, उस दरवाजे के पीछे एक बहुत बड़ा भुजंग, एक बहुत बड़ा सांप कुंडली मार कर बैठा था। लेकिन वो आने जाने वाले किसी को भी नहीं दिख रहा था, किसी को भी इतना बड़ा भुजंग वो किसी को नहीं दिख रहा था। जब बाबा उस दरवाजे के पास से जा रहे थे तो बाबा की नज़र, बाबा की दिव्य दृष्टि उस सांप पे पड़ी, उस भुजंग के ऊपर पड़ी। भुजंग का मतलब एक बहुत बड़ा नाग या बहुत बड़ा सांप, जिसके ऊपर बाबा की नज़र पड़ी। और बाबा को तो सब समझता था, बाबा को सब दिखता था, लेकिन बाबा ने देखा कि इतना बड़ा भुजंग कोई हलचल नहीं कर रहा है, ना ही किसी को परेशान कर रहा है। बाबा उसके पास गए, फिर भी वो बिल्कुल शांत बैठा था। और जैसे वो सांप ने भी पहचान लिया था कि बाबा कौन है, किसी को डिवच नहीं रहा था, किसी को परेशान नहीं। वैसे बाबा को देख के मानो जैसे वो खुश हो गया, जैसे बाबा को नमस्कार कर रहा है। और बाबा इसलिए कहते थे कि मुझे शैतान ने पहचाना, लेकिन मानव ने नहीं पहचाना, मुझे शैतान ने पहचाना, मुझे जानवर ने पहचाना। आपको पता है कि बुद्धा सुधा नाम की जो बैल है, बाबा को देख के उन्होंने बाबा को प्रणाम किया था। आप सबको पता है, ऐसे कई अनुभव इस मार्ग में हैं जो आज भी हम देख रहे हैं कि बाबा आज भी हमारे साथ में हैं। तो सांप बिल्कुल शांत बैठा था और बाबा को भी सब दिख गया। बाबा ने एक छोटी सी लकड़ी, एक छोटी सी लाठी पकड़ी और उसके सिर के ऊपर मार दी, और उस छोटे से मार से, छोटे से प्रहार से वो सांप मर गया। बाबा भी बड़े सरप्राइज हो गए, आश्चर्यचकित हो गए, इतना बड़ा भुजंग और छोटी से लाठी से मर जाता है। और बाबा उस समय विदेही अवस्था में ही थे, और बाबा सबको बताने लगे, पूरा परिवार इकट्ठा हो गया।
और बताने लगे कि आज तक हमारे परिवार में जो संकट थे, परेशानी थी, भूत बाधा थी, ये सांप ही जो था उसको कारणीभूत था। ये ऐसा कोई एक व्यक्ति मरा होगा कि जिसको मुक्ति नहीं मिली और वो सांप के रूप में इस घर में था, भूत के रूप में इस घर में था। और परमात्मा की प्राप्ति होने के बाद इस घर में जो चैतन्य में जागरूक शक्ति खेल रही थी, वो चैतन्य में जागरूक शक्ति जहाँ होती है, वह ऐसी नकारात्मक ऊर्जा ठहर नहीं सकती, रह नहीं सकती। वो भूत यहाँ पे रह नहीं सकता था, लेकिन उसको मुक्ति होना था। और मुक्ति किसके हाथ में होना था? तो भगवत रूपी बाबा के हाथ से उसको मुक्ति होना था। जैसे आपको पता है कि परमात्मा ही उसको मुक्ति दे सकता है। और उस घर में तो चैतन्य में शक्ति खेल रही थी, दौड़ रही थी और बाबा के हाथ से, और इसलिए बाबा के हाथ से उस सांप को छोटी सी लकड़ी मारने से वो सांप मर गया, उसको मुक्ति मिल गई। और इसलिए बाबा ने इस प्रकार से, फिर भी इस प्रकार से जो सोचा गया था कि कोई त्यौहार नहीं मनाएंगे, कोई पूजा पाठ नहीं करेंगे, लेकिन कहावत है कि विधि का विधान, इसको हम बदल नहीं सकते। विधि को, विधान को कुछ तो भी निमित्त मात्र होना था। और ये पोले का उत्सव उस समय निमित्त मात्र हुआ। और निमित्त मात्र पोला बनाकर भगवान ने उस परिवार में जो अभी तक संकट थे, गहरे संकट, जो भूत बाधा का स्वरूप था, एक सिटी बसती थी, सिटी बसती थी और एक जान चली जाती थी। इस प्रकार से जो भूत बाधा उस परिवार में थी, ये पूरा का पूरा संकट पोले के त्यौहार के दिन बाबा का परिवार मुक्त हो गया, भूत बाधा से मुक्त हो गया। और बाबा उसके बाद 40 साल 45 साल जो बाबा रहे अंतिम क्षण, तो वही वो घर था बाबा जुमदेव जी जहाँ रहते थे, सेवक उनको मिलने जाते थे। उस प्रकार से उसके बाद उस घर में इस प्रकार की कोई घटना भूत बाधा की या निगेटिव ऊर्जा वाली घटना घटित नहीं हुई, क्योंकि वहाँ पे चैतन्य में अपार शक्ति वास करती है। तो जो सेवक भगवान के नाम पर मरने का वचन देता है, सारी पूजाएं पाठ बंद करता है और एक लक्ष्य एक चित्त है, भगवान, जैसे बाबा और भगवान एक हो गए थे, उसी प्रकार इस मार्ग का सेवक सारी पूजाएं बंद करके, सारे विचार, पुराने विचार बंद करके, सिर्फ सामने एक लक्ष्य एक चित्त है भगवान, ऐसा जब रहता है, इस भाव में जब रहता है, भगवान उसके साथ में और उसके परिवार में खड़ा हो जाता है। और उस घर में चैतन्य में वातावरण बनता है, निगेटिव ऊर्जा खत्म हो जाती है। उस परिवार में कभी भी निगेटिव ऊर्जा रह नहीं सकती, ठहर नहीं सकती। और इस प्रकार से बाबा के परिवार में भी पोले के त्यौहार को निमित्त मात्र बनाकर भगवान ने जो भूत बाधा थी, जो निगेटिव ऊर्जा उनके परिवार में वास कर रही थी, उसको भगवान ने निमित्त मात्र पोले को बनाकर नष्ट कर दिया। तो आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, ये भी जो प्रसंग था बाबा के परिवार में, ये बहुत ही अद्भुत प्रसंग था। और इसलिए मानव धर्म में कोई त्यौहार नहीं मनाते। हमारा तो उत्सव भगवत प्रकट दिन जो है वही हम मनाते हैं, लेकिन पोला त्यौहार भी इस परिवार हमारे मार्ग में मनाया जाता है। तो भगवान को सामने रखकर, आप गांव में हो तो कोई भी पुराने विचार न रखते हुए, आप बैल की पूजा है वो हमारा मित्र है, क्योंकि हमारे लिए काम करता है और भोजन बनाता है। भोजन जो है हमारे जीवन की पहली ऊर्जा है। हमारे जीवन में जो पहली ऊर्जा बनती है वो भोजन से बनती है। और हमारे जो किसान भाई है, और उसको ये भोजन बनाने के लिए, अनाज बनाने के लिए अगर कोई मदद करता है तो बैल मदद करता है। और इसलिए ये बैल का बहुत बड़ा उत्सव है। और इसलिए एक दिन पहले उनको आवतन दिया जाता है, निमंत्रण दिया जाता है, दूसरे दिन उनको भोजन खिलाया जाता है, उनको सजाया जाता है, धोया जाता है, उसको गांव में लेके जाके उसको, ये उसका आनंद है बैल का। तो उसकी को, क्योंकि उसके वजह से कर्म है, उसकी एक मेहनत है। और बैल जिस प्रकार से मेहनत करता है अनाज बनाने के लिए, और इसलिए उस बैल को किसान का मित्र कहा जाता है, सखा कहा जाता है। और इसलिए मेरे प्यारे सेव भाइयों, हम पोला त्यौहार मनाते हैं। बस हमें ध्यान रखना है कि कोई अंधश्रद्धा और ऐसे कोई पुराने विचार मन में ना आए। पोले के दिन एक भगवान हमारे भी परिवार में इस पोले को निमित्त मात्र बनाकर, अगर हमारे मन में, हमारे भाव में अगर कोई भी ऐसी निगेटिव ऊर्जा होगी, निगेटिव भाव होगा, भावना होगी, भगवान बाबा हनुमान जी को हम सामने रखेंगे, एक लक्ष्य एक चित्त भगवान, ताकि हमारे परिवार से भी और हमारे मन में से, हमारे भाव में से वो निगेटिव ऊर्जा खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए। और हमारी संपूर्ण ऊर्जा जो है सत्य स्वरूप, मर्यादा स्वरूप और प्रेम स्वरूप बन जाए। आइए आज का ये पोले का त्यौहार हम बड़े धूमधाम से मनाएंगे, क्योंकि इसी के दिन बाबा जुमदेव जी के परिवार से वो अफाट चैतन्य में शक्ति ने निगेटिव ऊर्जा को नष्ट कर दिया था, और परिवार में वो भगवत कृपा चैतन्य में शक्ति खेल रही थी। वैसे ही हम
संकल्प करते कि ऐसे ही वो शक्ति हमारे जीवन में खेले। बस बाबा के तत्व शब्द नियम के सामने हमें रखना है तत्व शब्द नियम को, वही हमारे लिए सब कुछ है। तो मेरे प्यारे सहयोग भाइयों, ये पोला त्यौहार, ये पोले त्यौहार के ऊपर जो हमने वीडियो बनाया, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब तो करो, लेकिन इसको शेयर भी करो। शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि इसका पोले का जो महत्व है सब सेवकों को पता चले कि कैसे हम भी हमारे जीवन में इस नकारात्मक ऊर्जा को हमने दूर रखना चाहिए, और एक लक्ष्य एक चित्त भगवान वो शक्ति इसमें है। तो इसको शेयर भी करो, लाइक भी करो, और आप सभी ने जो इतना कीमती समय मुझे दिया है उसके लिए आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सभी का मैं आभारी हूँ, और यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी की जय। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की जय। परमात्मा एक, सत्य मर्यादा प्रेम कायम करने वाले, अनेक वाइट व्यसन बंद करने वाले मानव धर्म की जय। नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार।